इसका प्राइस और ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इतने कम में मिल रहा है। आप बोल रहे हैं, आपका कहना एकदम करेक्ट है। मैंने जब अपने घर में यूज किया मुझे भी लगा था 1150 रुपए एक महीने के लिए मुझे ज्यादा है, लेकिन आप डायबिटीज का मेडिसिन जो 600 रुपए का खरीदते हैं तो साल भर में आपका यहाँ पे कितना हुआ 4800 रुपीज बोले तो 5000 रुपए आपका खर्चा होता है, बराबर ना? इतना ही होता है ना? तो आपका 600 रुपए करके अगर देते हो तो 5000 कैसे हुआ? 7200 रुपए खर्चा होता है, बराबर? 7 तो बोलते भी नहीं यार तुम लोग, कैसे लोग? तो 7200 रुपए आपका खर्चा होता है। लेकिन अगर आप नोनी लोगे तो आपका पर मंथ 1200 खर्चा होगा, ये खर्चा 7000 की जगह 14000 हो जाएगा, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या आप अपने डॉक्टर से गारंटी मांग सकते हैं, सर मैं आपकी 7000 की मेडिसिन खाता हूं, मेरी किडनी कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए? बताओ। तो क्या आप 7000 में अपनी किडनी कुर्बान करने को तैयार है? क्या बोले? तो 7000 महंगे हैं या किडनी महंगी है? अभी अगर आपने 7000 के मेडिसिन खाया, जैसे कि मेरे आंटी ने खाए थे, और कुछ दिनों बाद में उनकी किडनी खराब हो गई, डॉक्टर ने मेडिसिन तो बढ़ा के दिया, अभी वो 2000 की मेडिसिन खाती है, ऊपर से डॉक्टर बोल रहा है आपकी किडनी खराब हो गई, अभी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 30 लाख रुपए चाहिए। उनकी जगह घर बिक गई, बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही। तो महंगा है या नोनी सस्ता है? नहीं समझ आ रहा है? एक्चुअली वो महंगा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो 1150 देख रहा है, वो तो ये नहीं देख रहे कि नोनी से फायदा क्या होगा। देखो अंकल, आप डायबिटीज का मेडिसिन खाएंगे तो 600 का, 500 का, 300 का हो सकता है, लेकिन उसके कारण आपकी आंखों की रोशनी जाएंगी, उसके कारण आपका स्किन का प्रॉब्लम होगा, उसके कारण आपको सरदर्द चालू हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये आपको बताना है और कैलकुलेशन दिखाना है। समझ में आ रहा है? आज जो चीज सस्ती है वो कल महंगी हो जाएंगी। आपने सुना होगा सस्ता रहे एक बार, महंगा रहे, सॉरी महंगा सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार। बोलते क्या इधर ही मुहावरा? पता नहीं, जान दो जो भी हो। तो कहते हैं कि भाई सही चीज खरीदनी चाहिए, सस्ती नहीं। आप सस्ते में जो मेडिसिन खा रहे हैं आपका लाइफ थ्रेट कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। समझ आया? चलो हस और नो, यस और नो, यस। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बताया? मैं डॉक्टर से पूछ के लेता हूँ। बोला करेक्ट, मैं भी यही सोचा था कि मैं अपने डॉक्टर से पूछूंगा, बराबर है। लेकिन मुझे एक ऐसे लॉयर को आप मिला सकते हो जो चाहता है दुनिया का क्राइम खत्म हो जाए? No. मिल सकता है ऐसा कोई लॉयर? नहीं। मतलब लॉयर को लगता है मेरे पास में रोज केसेस आनी चाहिए, लगता है नहीं लगता है? यस और नो? यस। ये जरूर लगता है। कोई डॉक्टर को ऐसा लगेगा कि उसका पेशेंट परमानेंट ठीक हो जाए? कभी नहीं लगेगा। आपके डॉक्टर का, आपने वो बचपन में वो स्टोरी सुना था क्या, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो रोज एक अंडा देती थी? सुने थे नहीं सुने थे? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। तो आप वो मुर्गी हो जो रोज उसको हर महीने को 200 रुपए का फीस देते हो, 500 रुपए दिलाते हो। तो अभी मुझे बताओ, क्या आपके डॉक्टर को अगर लगता है कि आप हमेशा के लिए ठीक होने चाहिए तो अभी तक ठीक हो जाते? बराबर है कि नहीं? दूसरी बात, हम आपको मेडिसिन तो दे ही नहीं रहे। आप एप्पल खाते टाइम डॉक्टर को पूछते क्या? आप क्या कस्टर्ड एप्पल खाते टाइम डॉक्टर को पूछते हो क्या? नहीं। तो नोनी भी क्या है? एक फ्रूट है। क्या है? फ्रूट है। और इस फ्रूट में 150 न्यूट्रिएंट है। और मुझे बताओ, फ्रूट खा के कोई साइड इफेक्ट तो आ ही नहीं सकता। समझ रहे नहीं? तो डॉक्टर को पूछने की जरूरत क्या है? और अगर आप पूछ भी लेते तो डॉक्टर आपको ना ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को इससे कुछ नहीं मिलता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो हर कोई बिजनेस कर रहा है। फिर 2-3 एग्जांपल दो। किसी डॉक्टर ने किडनी बेच दिया पेशेंट का, दिखाओ उसको, बेचते ना डॉक्टर्स, है ना? किसी डॉक्टर ने ये काम कर दिया। ऐसे कई डॉक्टर से मैं आपको दिखाता हूँ जो इलीगल काम करते रेगुलर, बराबर है कि नहीं? और आपको रोज न्यूज मिलेंगे ऐसे, तो दिखाओ उसको। डॉक्टर कभी भी एक पेशेंट को ठीक होना नहीं चाहता। उसका कहना है ये पेशेंट मेरे पास जिंदगी भर आना चाहिए। समझ आ रहा है? समझा पाओगे या गया दिमाग के ऊपर? नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोला? साइड इफेक्ट आएगा। उसका भी आंसर इसमें हो गया। फ्रूट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और फ्रूट खाने से साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन इफेक्ट आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है। अगर साइड इफेक्ट कोई चीज का आएगा तो केमिकल का आएगा। क्या चीज का आएगा? मेडिसिन का आएगा। और हम क्या दे रहे हैं? तो आएगा क्या साइड इफेक्ट? क्लियर हुआ? आवाज नहीं मिला? यस नो? और कौन सा सवाल था? आप लोगों ने लिखा? लिखा तुम लोगों ने?
हाँ पूछूंगा, लेकिन मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबके चेहरे नाम जानते नहीं हैं। सुना। नाम नहीं। इसका नाम मैंने कभी सुना नहीं। देखो, नाम आप उनका ही सुनते हो जो टीवी में आता है, बराबर है कि नहीं? और हर अच्छी चीज को ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। अगर जिस चीज को बेचने के लिए ऐड की जरूरत है, जरूरी नहीं कि वो चीज अच्छी है। समझ नहीं आ रहा है? आप विमल गुटखा का भी नाम सुने हो, तो क्या वो अच्छी है क्या? नहीं। टीवी में तो बैक फाइबर का भी ऐड होता है ना? Yes. अजय देवगन आके बोलता है बैक फाइबर, क्या तो बोलता है नहीं बोलता है? Yes. तो अजय देवगन तो उसका भी नाम बता रहा है, तो अच्छी है क्या? आपके घर के सामने तुलसी है, पूरी दुनिया को पता है तुलसी अच्छा है, Yes. लेकिन क्या तुलसी डॉक्टर रेकमेंड करता क्या? नहीं। मेडिसिन में मिलता क्या? नहीं। क्यों? उसके ऊपर पैसा नहीं मिला। जिस चीज का नाम आपने सुना है वो धंधा है, उसका बिजनेस है। समझ में आ रहा है? इसलिए आपने नाम सुना है। आपके घर में हल्दी है, आपने कभी देखा हल्दी का ऐड हो रहा है? आपको कभी नहीं मिलेगा। समझ आ नहीं आ रहा है? हल्दी से आप सारे टाइप के इन्फेक्शंस दूर कर सकते हो, लेकिन उसको तो आपका डॉक्टर भी नहीं बताएगा, ना आपने कभी उसका ऐड देखा है। तो जो चीज का ऐड होता है वही चीज अच्छी है, ये सोचना गलत है। ये सोचना गलत है। समझ आ नहीं आ रहा है? अभी बाईजूस का रोज ऐड हो रहा है, यस और नो? लेकिन आपके घर के बाजू में जो कॉलेज है, क्या वो कॉलेज खराब है? उस कॉलेज से तो बेलगाम में कई लोग निकले होंगे, अच्छे है या नहीं है वो कॉलेज? अच्छे। लेकिन फिर उसका तो ऐड नहीं होता। कोई अच्छे फेमस कॉलेज का नाम लो बेलगाम के, क्या वो खराब है? बेलगाम का सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा? ये तो उसका नाम तो आपने नहीं सुना, ऐड नहीं देखा। समझे नहीं समझे? तो आपने नाम नहीं सुना, इसका मतलब ये चीज खराब नहीं है। फिर उसको बोलो डॉक्टर अमर सेन का नाम सुने क्या? बोले नोबेल पारितोषिक मिला, आपने नाम नहीं सुना, मैं क्या करूं? समझ रहे हो? हेलो, Yes. है क्या जगह पे? थक गए क्या? No. मैं थकना चाहिए, तुम क्यों थके इतना जल्दी? तो समझ आ रहा है मेरे कहने का मतलब? Yes. ऐसा कुछ पूछो, समझा, जिसका नाम उन्होंने सुना नहीं है, तो बोला ये अच्छी चीज होकर के आपने नाम नहीं सुना। तो हर वो चीज अच्छी है जिसका नाम आपने सुना जरूरी नहीं है। और इसका नाम आपने नहीं सुना, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने सुना। आपसे तो ज्यादा ही दिमाग है। समझ आ नहीं आ रहा है? इसका नाम आपने नहीं सुना, लेकिन डॉक्टर नील सोलमन ने सुना। इसका नाम आपने नहीं सुना, लेकिन दुनिया में 45 यूनिवर्सिटीज रिसर्च कर रहा है। इसका मतलब आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, ये तो ऑलरेडी बहुत नामी चीज है। हाँ, अभी आप बोलेंगे आपके गली में पता नहीं, तो आपके गली में आइसक्रीम तो रहता नहीं। समझ आ रहा ही नहीं आ रहा है? इस तरीके से उसको क्लोज करने का, समझे? कर पाओगे? आएगा रिजल्ट? इस तरीके से हेल्थ स्टडी करो, देखो रिजल्ट आता है। कितने स्टेप बताए? इंट्रोडक्शन, एक बार रिपीट कर दो फटाफट, मेरे साथ सपोर्ट करो। कितना क्या बताया पहले? उसके बाद क्वेश्चन, मतलब प्रूविंग। हमने लोगों को जानने की कोशिश की, रैपो बनाया, हमने क्वेश्चन किया, कुछ उन्होंने किया, हमारा एक अच्छा डिस्कशन हुआ। उसके बाद स्टैटिस्टिक, उसके बाद रीजन बिहाइंड दिस स्टैटिस्टिक, उसके बाद नरिश को इंट्रोडक्शन किया, नरिश का वर्किंग स्टाइल को बताया, नरिश के ऑब्जेक्टिव को बताया, नरिश प्रोडक्ट को लेकर हमने ये किया। उसके बाद हम कहाँ पे गए? उसके बाद हम डिसीज में गए। उसके बाद हम कहाँ पे गए? डिसीज में गए ना। उसके बाद हम डिसीज में गए, डिसीज में जाके उनके साथ मेडिसिन को कंपेयर किया, फिर नरिश एंड नरिश प्रोडक्ट के रिजल्ट्स को शो किया। समझ आ नहीं आ रहा है? और उसके बाद क्या आया? क्वेश्चंस। क्वेश्चन को आंसर दिया, पैसा लिया, बस नाचते हुए घर चले जाओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हो गया हेल्थ स्टडी, समझे? कर पाओगे? इसके लिए तैयारी चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक फाइल रेडी करना है, ये आपको बताना है फटाफट, है ना? न्यूज़पेपर के कटिंग जमा करना है ना? कन्नड़ा न्यूज़पेपर, मराठी, हिंदी जो चलता है इधर, उसको जमा करना। कुछ यूट्यूब के न्यूज जमा करना। कल ही मेरे पास एक न्यूज है, बोगस मेडिसिन चल रहा है इंडिया में करके, मराठी न्यूज है, मैं आज शेयर कर दूंगा ग्रुप में। समझ रहा है? इंडिया में पैसे कमाने कमीशन के चक्कर में डॉक्टर को मेडिसिन में, आपको ये भी पता होना चाहिए, डॉक्टर आपको पता है मेडिसिन में डॉक्टर को कमीशन कितना होता है? आप अगर 100 रुपीज की मेडिसिन खरीदते हो, समझा, कितने रुपीज की? 100 रुपीज की। तो 100 रुपीज में से 100 रुपीज में से मिनिमम 30 रुपीज डॉक्टर को मिलते हैं। कितना रुपीज? हाँ, और मेडिकल स्टोर को भी 30 रुपीज मिलते हैं। समझ नहीं आ रहा है?
और 30 रुपीज चले जाता है एड डीलर एंड ट्रांसपोर्टेशन में। एक्चुअली मेडिसिन 10 रुपए की होती है। आ जाता समझ आ रहा नहीं आ रहा? मेडिकल मेडिसिन कितने की है? 10 कंपनी 30 रुपए खर्चा करती है मेडिसिन को आप तक पहुंचाने के लिए। डीलर का पैसा, सब डीलर, होलसेलर, रिटेलर है ना, यस वो उसके बाद में एड, ब्राउशर एंड इन सब लोगों को फॉरेन टूर देना है। डॉक्टर मेडिसिन तभी लिखता है, जो भी कंपनी का डॉक्टर मेडिसिन लिखता है ना, डॉक्टर को ऑफर रहती, अगर आपने साल भर में हमारे 10 लाख के मेडिसिन लिखे तो आप और आपके वाइफ को थाईलैंड भेजेंगे। हाँ, ऐसा ट्रिप चलता उधर, पता नहीं आपको? ऐसे डॉक्टर क्या खुद के पैसे से घूमता? नहीं, उनको ऑफर रहते सब। यस डॉक्टर लिखता है इसलिए मेडिसिन चलता, मेडिकल चलता। समझ आ नहीं आ रहा है? डॉक्टर को एमआर का काम क्या है? फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर रहते हैं ना, एमआर का यही तो काम है, जाके डॉक्टर के साथ डील करना। डॉक्टर बोलता है मेडिसिन लिखेगा, फिर वो डॉक्टर के दवाखाने के बाजू के मेडिकल सेंटर में जाता वो, फिर मेडिकल वाले को बोलता हमारा बात हो गया सर से, ये जो XYZ सर है, ये सर हमारा ये मेडिसिन लिखेंगे, इस महीने में 2 लाख का मेडिसिन लिखने वाले हैं। मैंने उनको डेमो दिया था पिछले महीने में, फोकट में उसको 400-500 रुपए के, 1000 रुपए का मेडिसिन देते पहले। हेलो, समझा? डॉक्टर क्या करता, वो अपने पेशेंट को देता, पैसा लेके देता ना, डॉक्टर कुछ देता कुछ और कुछ बोलता मेडिसिन लेके। कुछ देता ना डॉक्टर आपको, और कुछ क्या बोलता, वो सैंपल रहता जो आपको देता, वो सैंपल देने से उसको पता चलता रिजल्ट कैसा है, क्या है। एक दूसरा सैंपल फोकट का है ना, पैसा उनको मिलता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? डॉक्टर उधर भी तो पैसा लेता ना मेडिकल का, तो वो और फिर मेडिकल में उसको रखने के लिए बोलता है। फिर मेडिकल वाला रखता है, मेडिकल का कमीशन 30%, डॉक्टर का 30%, कुछ कंपनी 45% तक कमीशन देता डॉक्टर को। समझा? हेलो, मैं एक डॉक्टर के पास गया था, तब मेरे को ये पता चला। समझा? हमारे प्रोग्राम में एक लेडी डॉक्टर आया था, हमने प्रोग्राम किया था वर्ल्ड वुमेन्स डे के दिन। उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया, हमने सारे लेडी एसोसिएट को बुला के वुमेन्स डे के ऊपर ट्रेनिंग किया था। तो गवर्नमेंट डॉक्टर था वो, तो आया था, उनको गवर्नमेंट की ओर से अलाउंस भी रहता है सामाजिक कार्य करने के लिए। हमारे यहाँ पे आया, हमने लिख के दिया, इन्होंने अच्छा ट्रेनिंग किया। वो डॉक्टर एक क्या बोलते हो, छोटा दवाखाना गांव का रहता, प्राथमिक केंद्र ना, क्या ESC में जॉब करता है। तो मुझे कॉल की, बोली कि सर आप एक बार आके मिलिए मुझे। तो उनका अलग एक दवाखाना है जहाँ पे सोनोग्राफी सेंटर है खुद का, और दूसरा दवाखाना है जहाँ पे उसका हस्बैंड ये करता है, वहाँ पे वो काम करती। तो मैं वहाँ पे गया तो बोले हमारे पास में क्या क्या आयरन, फोलिक एसिड, उसको बहुत अच्छा लगा हमारा, और हमारा जो इनफर्टिलिटी में रिजल्ट आता। लेकिन वो डॉक्टर मेरे को क्या बोली, सर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैं तो पहला बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वो लेडीज का दवाखाना था, मतलब गवर्नमेंट का ही था, लेकिन सारे लेडीज आ रहे थे। अभी उसने साला मेरे को बिठा दिया कैबिन में, समझा? और वो पेशेंट भी कर रही, पेशेंट जाके आने तक मेरे साथ बात कर रही, पेशेंट को क्या क्या सवाल पूछ रही, मैं टेंशन में आ रहा हूँ। लेडीज लोगों की सवाल पूछ रही हो, मैं बोला एक तो मेरे से बात कर लीजिए। नहीं बोले सर आप हेल्थ फील्ड के, आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम्स क्या क्या। मेरे को बिठा के रखी उधर 1 घंटा, और मैं 1 घंटा इधर काउंसलिंग उसकी कर रहा हूँ, फिर वो उसका कर रहा है, फिर इधर कर रहा है। तो भयानक भयानक सवाल पूछ रही थी लेडीज लोगों को। जो भी हो, मैंने फिर उसको बोला, तो बोली देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका आराम से 5 लाख का प्रोडक्ट 1 महीने में लिख सकती हूँ, बस यू हैव टू गिव मी 35%। तो मैं बोला साला 35% बोले तो ये हमारे एसोसिएट को कुछ नहीं बचेगा। फिर मैंने बोला चलो फिर भी ठीक है, फिर भी हम मान गए, क्योंकि 5 लाख का लिखेंगे, हमारे प्रोडक्ट में तो 40% से ज्यादा प्रॉफिट है, 10% भी मिल रहा, फुकट में मिल रहा, क्या टेंशन है। फिर बोले एक काम कीजिए, आप हमारे जो बाजू का मेडिकल है उधर रख दीजिए, मैं इधर से लिख दूंगी, उधर लेके जाएंगे। मेडिकल वाले के पास गया, मेडिकल वाला बोला मेरे को चाहिए 30%। बोला साला तेरे को इतना पैसा कहां से दूं मैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मेडिकल वाला बोल रहा है कि 30% चाहिए, और डॉक्टर बोल रही है 35% चाहिए। और मेरे को एग्जांपल दिए, देखो ये सिप्ला कंपनी वाले, ये लुपिन वाले, ये वाले, उसके पास गवर्नमेंट का मेडिसिन फुकट में है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, वो चिट्ठी में बाहर का लिख के देती। समझ रहा है? इतनी डेंजर थी लेडी, समझ रहा, हराम पूरा, गवर्नमेंट फुकट में देता ना। मैं उसके साथ बात किया, रिलेशन अच्छा बना के रखा, बोला कभी काम आई तो, है ना। फिर उसका सीनियर डॉक्टर से मिला, उसका सीनियर डॉक्टर तो आई सर्जन था, उसका मेडिकल ऑफिसर था वहाँ का। तो मेडिकल ऑफिस उसने मेरे बाहर लेके गया, हम चाय पिए, 2-4 मेरे को लेक्चर दिया, मैंने 2-4 उसको लेक्चर दिया, 2-3 पेशेंट को गाली देके, गवर्नमेंट डॉक्टर ऐसे ही रहते।
कुठून आला, काय आला, मुलेट का आला, ऐसा करून ट्रीटमेंट करतो. आँख का सर्जरी किया मेरे सामने 1-2, मैं उधर बैठा था कराड़ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मथिंदा. तो एक एसोसिएट लेके गया था, उसके रिलेशन में थे वो. तो फिर उसके बाद उसका 5 बजे ड्यूटी खत्म. बोले अभी जो भी आया कल बुलाओ. हम बाहर गए चाय पानी पिए. बोले सर मेरे पास सब कुछ है, मैं आपको फ्री में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करके देता, ये देता वो देता, और मैं आपके प्रोडक्ट भी लिख दूंगा, हमको इतना इतना कमीशन. तो ये है सिचुएशन. अभी मैं बोला उनको कमीशन क्यों दूं, इतना बड़ा टीम है हमारे पास. समझ आ नहीं आ रहा. बोले कि आप एक काम करो, आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, आप सोशल वर्क के तौर पे भी हो जाएगा, आपका ब्रांडिंग भी हो जाएगा, और हम लोगों को भी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को गवर्नमेंट की ओर से ये रहता ही है कि आप कैंप करो महीने में 2 बार. वो ऑफिसर था, गांव-गांव में कैंप करने का उनको परमिशन रहता है, ब्लड डोनेशन सारे कैंप. तो बोले मैं उसका फंडिंग भी कराता हूँ गवर्नमेंट की ओर से, एम्बुलेंस आपके साथ जाएगा, ये आपके साथ जाएगा, आपके 3-4 लड़कों को लगा दो. लेकिन कमीशन मांग रहा है 40%, 60%. कहाँ से दे हम तो पहले ही कम प्राइस में देते हैं. बोले मैं बोला आपका प्राइस, बोला हमारा प्राइस 1100 रुपए सर, हमको एसोसिएट प्राइस इतने में मिलता है, मैं अगर कुछ भी प्रॉफिट नहीं रखूं, एक प्रोडक्ट पे 50 रुपए का प्रॉफिट रखूं, तो भी मैं आपको एक नोनी ज्यादा से ज्यादा 850 में दे सकता हूं, उतने में मैनेज करना है. बोले आप नोनी का प्राइस 1500 कर दो, लिखना मेरा काम. समझ रहे हैं, आप 2000 कर दो, बट आई नीड, बस इतना मुझे चाहिए, अदरवाइज somebody is ready to give me. प्लीज अंडरस्टैंड. खत्म बात वहां पे. वो इतना सॉफ्टली बोल रहा है डॉक्टर आदमी ऊपर से. प्लीज अंडरस्टैंड, आई नीड मिनिमम 35% बिकॉज somebody is ready to give. एंड उनका प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है, रिजल्ट ऑल्सो गुड, राइट. आपका आई केयर का भी कुछ है तो वो भी मुझे दीजिए, वो भी मैं लिखता हूँ. जा भाई